सर इनके साथ गांजा भी पीता था, वो दारू भी पीता था। एक बार बहन को हमारे मार रहा था तो इन्हें हमारे भाई के पोथे में लात भी मारे थे। साथ रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए। तो फिर इतनी सी बातों से समझ बुलाना के माइंड में नहीं है सर, तो हम क्या करें? हम माइंड में हमका फ्रिज मोटरसाइकिल के कारण हमका मारा लागा लाला रे तय कको मात हमका बात करात कैसे मम्मी हमार घुटकी दबा बात लागा था हमका बात कराई। भाई छोटू का कहावत ऐसा है कि हमका मारे डाल रहा है, हमका मूर्खा डाल रखा हुआ, हमारा मोड़ पकड़ के वो कर रहा है। भैया का कहावत है यदि ब्याह जब मनाई कर देते हैं तो वहीं निवाहन होगा, और इसके बाद वो अपना यानी स्वभाव नहीं बदलें। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। जिले में फिर एक मामला देखने को मिल पा रहा है, जहां देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत उकरहा ग्राम पंचायत का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने सुसाइड किया। हालांकि ये सुसाइड जो है, आपको मैं बताता चलूं कि इसकी एक रिकॉर्डिंग भी है। जब महिला सामने वाली प्रताड़ित होकर और अपनी जान दे रही है, उसकी आखिरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि लगातार इस तरीके की जो वारदात देखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो जाए कि अपनी जान दे दे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसे कितना दर्द रहा होगा। हमारे पीछे ये आप देख पा रहे होंगे, ये सब वाहन है। सब वाहन में ही एक महिला है जिसका नाम रानी साकेत और पति प्रदीप साकेत, जो उकरहा ग्राम पंचायत। और सबसे बड़ी बात ये कि सामने वाला का जो पिता है वो भी नहीं, यानी कि एक्सपायर हो चुके हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ पर टोटल जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो महिला पक्ष से हैं, यानी कि मायके पक्ष से हैं। और इनका आरोप भी है कि उसने मारपीट किया और मारपीट के बाद मेरी बेटी को उसने फांसी पे लटका दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इस पर जो है अभी तक पुलिस ने क्या कार्यवाही किया, क्या मर्ग कायम हुआ, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप कौन है महिला के? महिला के हम वो भाई हैं, सगे भाई। सगे भाई हैं। कब आपको पता चला कि महिला जो है? हमें कल 4:30 बजे पता चला, फ़ोन लगाई थी। और इसके बाद बोली कि वो हमको बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं और घुटकी दबा रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर उनका 4 अक्षर आवाज़ आई, इसके बाद 4 अक्षर के बाद बंद हो गई। और ये है कि 2017 में इनकी शादी हुई थी। 2017 में शादी हुई थी, तब से ये तंग तापड़ा करते थे और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल और फ्रिज की मांगते थे। और दहेज के हिसाब से वो बहुत मारपीट करते थे, साथ साथ परेशान भी करते थे। एक बार नहीं, कम से कम 10-20 बार ऐसे परेशानियां बनी रहती थी। तो ये जब मामला आपने देखा तो इस पर कभी आपने शिकायत किया कि सामने वाला व्यक्ति जो है तो मारपीट कर रहा है हमारी बहन के साथ, तो इसकी शिकायत करें क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दहेज के लिए परेशान कर रहा है? शिकायत तो हमने नहीं किए थे सर, और बोले थे उनके सेक्रेटरी साहब से आने जो हैं उनके, जो मैन मुद्दे में शादी करवाए थे, तो उनने बोले कि हो गया ठीक है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो मैंने हम लोग सोचा कि हो गया ठीक है, शादी ब्याह जब मनाई कर देते हैं तो वहीं निवाहन होगा। और इसके बाद वो अपना यानी स्वभाव नहीं बदलें, मारपीट चालू करते करते अजान हत्या कर दिए हैं। यहाँ पर हम उनके पिता से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पिता कहाँ हैं उनके? यहाँ पर जो है उनके पिता से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखित तो वो इंसान होता है जिसने पैदा किया, जिन्होंने शादी की। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021-23 लगा हुआ है। आज जो है 21 वर्ष की जब ये महिला हो गई थी तभी उनकी जो है शादी हुई थी, और शादी करने के दौरान ही आज 6 साल बीते और 6 साल में ही सामने वाला व्यक्ति आज धराशायी है, जहां आप देख रहे हैं। और हम उनके पिता से बात करेंगे। काहे आपकी बेटी के साथ ऐसी वारदात हुई? साहब हमको 7 साल भाग शादी करे, तो ओकर दहेया जो हमरे नहीं मोटरसाइकिल पूजा, तो हमरे नहीं दे पान। 15-20 हज़ार रुपया मान ले के वह देवन तिलक दहन जो आए ओना कपड़ा सबै दहन। अब ये साल 2 साल में कहला कि हमारा मोटरसाइकिल नहीं दी।
नहीं दी सब का लड़की के लागे मारा गिरिया में 2 साल 3 साल 4 साल सब सहन लाग माली मार दे तो फिर बेहोश हो जाए। वो लड़की बतावत गए भैया रहा कि हो गया अपन वही घरे बता रहा कि मान ली तो अपन ऊपर काहे का अंत वो लड़की की तकलीफ भी काहे को उनका दी। अब ये बीच में मरता ही रह गया। अब ये नहीं जाने साहब की आशा मारी नहीं रही हले अब ये बात का अंदाजा आपको नहीं था कि बेटी हमारी अब नहीं रहेगी? अब यह कहा है कि आप जानकारी हमको ये नहीं कि बारे में मारता ही वो नहीं करी इसके न जाओ घरे रही मूड देता है क्या 2 बाला बच्चे हो गए तो कहीं से हम रहा बुहाइन चाहे मार डाला चाहे कुछ करा पर आखिरी मर तक आवेगा साहब। जब आपने शादी किया था उस टाइम पर आपने कितना दहेज दिया? हमको साहब 15,000 रुपया तिलक दे रहे हैं और उन्ना कपड़ा जो कुछ हुआ है हुआ दे रहे हैं और फिर जो जैसा रीति चल रही कि टाठी लोटा जो कोई बर्तन मान लेके जो उल्हर कुल्हर जो वगैरह अंका पंखा सब दे हैं। जो दामाद था आपका क्या करता? दिमाग कुछ नहीं करते साहब। वह कहा कि एक लड़का है तो अपन बागत फिरत इधर एक महतारी उनके है तो वहाँ पर खवा जिया रही हैं मान लीजिए और थोड़ा सा जो काम करने करो दूर तो गांजा दारू पिएगा कोशिश कर लेते कि हम गांजा दारू पिए। तो आपको क्यों अंदेशा हो रहा है कि हमारी बेटी को मारा गया है? कल फ़ोन लगाए थे सर। क्या बोला फ़ोन में? फ़ोन में ये बोला कि भाई से बोल कि भाई छोटू का कहावत ऐसा है कि हमका मारे डाल अल्लाह। हाँ हमका मूर्खेट अल्लाह हुआ हमारा मोड़ पकड़ के वो कर अल्लाह। हाँ भैया का कहावत है ते फ़ोन न काटे बता दे अम्मी हमसे मातारी से बात करी। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है यहाँ पर कि आम जनता तो है ही लेकिन जो भाई है आखिरी आवाज़ सुन रहा है अपनी बहन का और वो दर्द भरी आवाज़ आप भी सुनेंगे, आपको भी सुनाया जाएगा, आप भी देखेंगे कि उस टाइम पर जिस टाइम पर फ़ोन से बात कर रही है बहन और भाई को कह रही है कि लाइन पर रहना, फ़ोन नहीं काटना, और जब फ़ोन काटने को मना करती है तो सामने वाला व्यक्ति यानी कि जो भाई है वो लाइन पे बना रहता है। लगभग 30 से 40 मिनट तक वो व्यक्ति इंतज़ार करता है कि शायद मेरी बहन बोलेगी और उस बहन के शब्द जो थे वो लगभग 2 ही मिनट में ख़त्म हो चुके थे। आखिरी आवाज़ जो थी वही थी। इसके बाद उसे बार बार सिर्फ हेलो हेलो यहाँ से बोला जा रहा था कि सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, लेकिन वो क्या बोलेगा जब उसकी सांसें ही टूट चुकी हैं। अब बात करेंगे उनकी माँ से। माँ है यहाँ पे? अच्छा, माँ से बात करेंगे। क्या कभी उन्होंने शिकायत किया था कि हमारे साथ मारपीट? ऐसे बिटिया हम कैसे मम्मी रे मोबाइल का दहेज के कारण हमका फ्रिज मोटरसाइकिल के कारण हमका मारा लागा का लाला रे तय कको मात हमका बात करात कैसे मम्मी हमार घुटकी दबा बात लागा था हमका बात कराई फिर कब हमार फोन काट के भाई के में लगा के कैसे भाई फोन ना काटे भाई दौड़े दौड़े आ बात कहत महतारी रे जीजी का मारे डारा त लागा चलू देख रे आला का अपने गाना था मार के पौड़ाए रहे। आप जब पहुंची तो वहां पर मार के भूइया मार लेटाए रहे। कितने साल की बेटी? 26 साल 27 साल के बेटी हमारी आई हो। हमारी एक बेटी आ रही हमारी डारिन दादा हो। कौन से ग्राम पंचायत से आप? IT का पंचायत। जब पहले आपकी बेटी के साथ इस तरीके की जब वारदात हुई थी या मारपीट हुआ था तब आपने पुलिस से सहायता क्यों नहीं ली? बेटी का कहा था बेटी हम इसके मातारी हुआ घर बा हमरा तकाए था ना रिपोर्ट करवाऊ तय यह कारण बेटी हमारा नहीं कारी नहीं हो। कितनी पढ़ी लिखी? बेटी पढ़े 9वीं पढ़े रही हम। वारदात आप भी देख रहे हैं कि माँ के द्वारा या भाई के द्वारा या कहूँ कि पिता के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही है कि सामने वाला व्यक्ति बार बार यानी कि जो बेटी थी वो बार बार बता रही थी कि हमारे साथ ये मारपीट कर रहे हैं और इस मारपीट के दौरान जो है शिकायत सिर्फ माँ और बाप से कर रही थी, बल्कि ये कहा जाए कि हमारे इस संस्कार की अगर बात की जाए कि लोग यही कहते हैं कि जिस घर में अगर बेटी जाती है तो वहाँ से लाश ही निकलती है और आज लाश ही निकली है। और सबसे बड़ी बात कि उसके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई, बल्कि उनका भी कहना ये था जो माता के द्वारा
बताया जा रहा है, उनका कहना यही था कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मुझे इसी घर में रहना है, मुझे पुलिस के पास शिकायत नहीं करना है। अब क्या चाहेंगे आप, किस तरीके की कार्यवाही चाहेंगे? हमका कार्रवाई साहब चाहे कि वो आदमी जो वह तो छूटे न कैसा ना हम अपना चाहिए। कहाँ है इस टाइम पर वो? काल तो ज्ञान तो नहीं मिले हमसे लोगन से, देखा ही नहीं मैंने कहाँ आदमी लुकान है कहाँ कैसा है। जिसके साथ 7 फेरे हुए वो 7 मिनट में गायब हो गया। हाँ गायब हो गया। यहाँ पर कोई लड़के पक्ष का है जिनसे बात की जा सके? वो उनका ससुरा है हमारा सेक्रेटरी हमारे तो हैं यहाँ पे क्या? हाँ उनके हमारे रहे हमारे। अगर हो तो बताइए, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर में वहाँ पर हो क्या रहा था, है ना, जानने का प्रयास करेंगे। है क्या, देखिए थोड़ी सी अगर कोई हो ससुराल पक्ष से तो हम बात करेंगे उनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात सारे उतनी आई सामने के खड़े नहीं हो जी, गलत करें साहब तो उतनी आई के सामने खड़े हो जी, सब भाग गए अंडे से छोड़ छाड़ के, देखिए ना कोई आदमी नहीं अच्छा बताइए, अगर इस तरीके की वारदात अगर सच है तो इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होना चाहिए सर जी, जो कि जैसा इनका मारपीट हुई है, मर्डर हुई है, तो उसी तरह उसको भी ऐसा होना चाहिए, कम से कम उसको भी जेल के हवा होना चाहिए जो शासन के नियम के तौर पर है। क्या नाम है आपका? शिवभान साकेत। आपके द्वारा भी यही कहना है कि अगर उसके साथ इस तरीके की अगर वारदात हुई तो कड़ी से कड़ी उसे सजा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पति फरार है, पति जो है बॉडी उतारने के बाद से अभी तक गायब है। जो ये पूरे हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं इस टाइम पर स्क्रीन पर, ये सारे लोग जो हैं वही हैं लड़की पक्ष वाले। लेकिन लड़के पक्ष वालों की अगर बात की जाए तो वही गायब है जिसने हाथ थामा था और जिसने कन्यादान के दौरान हाथ पकड़ा था कि हम जीवन भर इसका साथ निभाएंगे, और वही देखा जा रहा है कि पल भर में गायब है। क्या ये लड़के पक्ष वाले हैं कोई इनमें से? अच्छा आप हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर आप जो है लड़के पक्ष से हैं? जी सर। क्या नाम था लड़के का? लड़के का प्रदीप साकेत। आपका क्या नाम? राजभोर साकेत। अच्छा, ये जो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है हमारी बेटी को मारता पीटता था, यह सच है या नहीं? जी हमको नहीं मालूम है सर ये। आप मतलब लड़के का कौन है? हम चाचा हैं। क्या अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे आपकी कहीं दूर? बगल में घर है सर। कभी मारने पीटने की आवाज़ या रोने की आवाज़ ऐसा कुछ? कुछ नहीं। आपको कब पता चला कि जो है लाश बहू की नीचे? खेत में हम हर चला रहे थे, अपना काम कर रहे थे। हमको 5 बजे फ़ोन से बताया गया था। किसने बताया? रन्नू साकेत ने हमको फ़ोन करके बताया। इस 6 साल के दरमियान कभी मारपीट की वारदात आपने नहीं सुना? नहीं सुने। क्या जो आपका भतीजा है जी वो किस टाइप का व्यक्ति है? मतलब नशा करता है, ड्रिंक वगैरह दारू और पीता है? कुछ सर भी नहीं? सर नशा जो कुछ करता होगा हमको मालूम नहीं है क्या करता है, हमारे सामने तो करता नहीं है। भाई आज आपके बेटे के ऊपर ही तो आरोप लगा रहे हैं। हाँ लगा रहे हैं सर, पे हमारे सामने नहीं करता है, करता होगा, इसके बाद नहीं कर रहे हैं हम। नशा करता है। तो आपको क्या लगता है ये जितनी बातें कर रहे हैं तो कहाँ तक लगभग सही है? जो आरोप लगा रहे हैं कि उसने मारा पीटा और सर लटका दिया। अब उनके बीच में हम क्या जाने, मतलब पत्नी और पत्नी के संबंध में हम क्या जाने। हम आप पड़ोस में ही हैं, आप ही बता रहे हैं। अरे सर तो हम अपने घर में हैं, दिन भर काम करते हैं। अच्छा। बगल में घर, जैसे ये घर हो गया वो हमारी बिल्डिंग है, तो वहाँ आवाज़ जाएगी बताओ? कौन कौन रहता है उनके घर में? आवाज़ करेंगे, गुहार मारेंगे तब तो हमारे पास आवाज़ पहुँचेगी। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कि अगर रोने या गाने या पीटने की ऐसा कुछ तो आवाज़ रही होगी। जी लड़का इस टाइम पर कहाँ? उस समय हम नहीं थे सर, जब मतलब ये बात हुई है हम खेत में थे। तो बता तो रहे हैं कि रन्नू साकेत ने हमको फ़ोन लगाई, तब हम वहाँ से हल लेके आए। और जब हम हर लेके आए हम तो उसको वहाँ से निकाल के नीचे लिटाए थे सर, तब हम पहुँचे यहाँ। लड़के के जो पिता हैं उनकी मौत कैसे हुई थी? वो तो ख़त्म हो चुके हैं। कैसे? वो तो जहर खा लिए थे। जहर खा लिए। हाँ। आज बहू जो है वो सुसाइड कर ली। तो अब क्या करें हम सर? घर में कौन कौन था? मतलब हमारे नसीब में लिखा होगा तो प्रभु जी डाल दिया है तो वही निभाएगा, क्या करें हम? घर में कौन कौन रहता था? जैसे बात की जाए कि ये हैं इनके पति और 2 बच्चे और साथ में सास हैं, तो सास काम करती हैं, वही पेट चलाती थी कमा के। सवेरे 8 बजे जाती थी, सवेरे 8 बजे जाती थी तो 5 बजे वो आती थी। आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या कहते? जैसे आप लोग हैं, हमको दर्द है ये बात की भी बेटी है या नहीं? हाँ है। अगर उसके साथ ये होता तो क्या करते? अरे पता नहीं क्या करते हैं, वो बहुत गंदा किया है। अब जहाँ हम नहीं हैं सर तो उसको हम क्या बता सकते हैं? उसके बीच में क्या है जी, उसके बीच में क्या है हम उसके बीच में नहीं बता सकते हैं भाई। हम तो मौजूद में नहीं थे। लड़के का कुछ पता है? हम नहीं थे तो हम क्या बताएं हम? लड़के का कुछ पता है? लड़का घर में है। घर में ही है? घर पे। फिर बीवी यहाँ पे पड़ी हुई है, मरी हुई पड़ी हुई, आज भी इसके साथ नहीं है, क्यों? सर हम क्या बताएं, हम तो हैं ना, हम तो आए और हैं। आप तो कह रहे हैं कि लड़का घर में भी नहीं था। हैं?
आप तो कह रहे हैं कि घर में भी घर नहीं, पे हैं तो नहीं आया तो हम क्या करें। घर में थे, उसको आना चाहिए सर ना। घर में बीवी घर में था और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अंदर था, वहाँ पे बैठा भी नहीं था, जरा से वो हम मेरे सामने मतलब दिखाई भी नहीं दिया सर उसने। अच्छा ये बताइए कि ये एक मिनट जबरदस्ती पकड़ बैठाई हो। ये जो लाश है इसे कौन जलाएगा? हम लोग आप लोग जलाएंगे? तब बॉडी देंगे? नहीं सर, इनको पार्टी नहीं देगी, क्योंकि जो जिसका पति है वो जलाएगा, वही आएगा। तो कह रहे हैं कि उसको बुलवा लीजिए भाई सरकार, उसको बुलाने वाली क्या बात है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उसकी पत्नी यहाँ पे मरी पड़ी है, उसे यहाँ पर क्या साथ करें? रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए। तो फिर इतनी सी बातों से समझ बुलाना उसके माइंड में नहीं है सर, तो हम क्या करें। हम माइंड में क्या नहीं है? अब उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए। अरे भाई हम लाश कंधे में लिए थे, पुलिस वाले ने कि चले वहाँ गाड़ी में बैठे, तो हम लाश उठा के चले आए। चलिए आप दोषी नहीं हैं, आप चाचा हैं, पड़ोस में रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, चलिए ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, आप तो भाई हैं ना? अच्छा आप जो है बॉडी का क्या करेंगे? देंगे या आप लोग खुद लेके जाएंगे? क्या करेंगे आप? बॉडी को हम दे देंगे सर। किसे देंगे आप? बॉडी के जो ये आए हैं अंगीकार हैं, ये बोलते हैं कि हम लेकर जाएंगे। क्यों आप लेके जाएंगे? ये इनकी मर्जी होगी तो हम लेके जाएंगे। भाई आप लेके जाएंगे क्या? नहीं आप लेके जाएंगे, लेकिन अग्नि कौन देगा? वो लड़का देगा। तो जो यहाँ पे ही नहीं खड़ा, वो कैसे कह सकते हैं कि अग्नि वही देगा? देगा। आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेके आए फिर? अरे फिर वही बात सर कर रहे हैं, जबरदस्ती। जब पुलिस वाले ने हमको बैठा दिए गाड़ी में तो हमको बुलाने का मौका नहीं मिला। कह रहे हैं कि उसके माइंड में ये था कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं। बुलाने को हमको जब मौका ही नहीं मिला सर, तो हम कैसे बुलाएं? ये सब कोई बुलाने से आए यहाँ पे कि भाई सभी चलो, सब बुला के। उसको खुद आना चाहिए ना, नहीं आया तो उसको अकेले आना चाहिए उसको। चलिए जो दोषी ही नहीं है उससे क्या बात करें? अगर पति होता तो उससे बात की जा सकती थी कि आखिर में पूरी मामला जो पूरा था वो क्या था। जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी अगर बोलता कि सामने वाला क्या था, आखिर में कहानी क्या थी, क्यों मारा, दहेज के लिए मारा या फिर वाकई में जिसने अगर मारा और उसके ऊपर अगर महिला के ऊपर अगर हाथ उठाए तो उसकी खास वजह क्या थी। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। अगर ये भी था तो कोई साक्ष्य पेश करे कि ये महिला कैरेक्टरलेस थी, क्या थी कहानी, सामने वाला भी तो होता। लेकिन आज वही व्यक्ति फरार है जिस व्यक्ति के साथ ये 7 फेरे फेर के आई थी। तो मतलब अब क्या बॉडी देंगे? सर इनके साथ गांजा भी पीता था, वो दारू भी पीता था। एक बार बहन को हमारे मार रहा था तो इन्हें हमारे भाई के पोथे में लात भी मारे थे ये इन्हें, और बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं वैसे, हमारे साथ नशा नहीं करता है। सही कह रहे हैं ये? कुछ नहीं। आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, वो बार बार मना कर रहे हैं। भाई कुछ तो सही समझ में ही नहीं आ रहा है कि है क्या कहानी। लेकिन अब जो है अब यहाँ पर डॉक्टर भी आने वाले हैं, बॉडी का पीएम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, बॉडी का करेंगे क्या? बॉडी के हम दे देंगे सर। और रही बात फांसी की, फांसी उनकी 4 फीट के अंतर्गत में बेड की ऊंचे खूंटी में 5 फीट में थी और उसके नीचे बेड था। 5 फीट के अंतर्गत में उनकी फांसी कैसे लग जाएगी सर? 4 फीट 5 फीट रस्सी है। महिला का साइज क्या है? महिला का 5.5 फीट है। 5.5 फीट है। हाँ। 5 फीट में उनकी मौत हो गई। 4 फीट मैंने 4 फीट बची है। बेड है 14 इंची का। नहीं, मरने के लिए तो 1 फीट बहुत है। अगर उसके पाँव नहीं पहुंच रहे तो सामने वाला मर जाएगा। और वो एक अलग बात हो गई। लेकिन छोड़ के लेटा दिए थे डायरेक्ट जमीन में। क्या सजा देना चाहेंगे जीजा को अपने? हम सजा देना चाहते हैं जो हमारे बहन के साथ हुआ है और उनका सजा वही हो, उम्र कैद हो। जी। तो भांजों का क्या होगा? आपके जो 2 भांजे हैं उनको क्या करेंगे? भांजों का जो होगा तो फिर समझेंगे हम। चलिए जो है पूरा मामला स्पष्ट हो रहा है कि आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सामने वाला व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, चाचा मौजूद हैं, तो चाचा को कुछ पता नहीं है कि आखिर में घर में हो क्या रहा था। पूरी वारदात जो है स्पष्ट देखी जा रही है कि आखिर में मामला जो भी रहा हो, सामने वाला व्यक्ति जो है सुसाइड करके प्रताड़ित होकर मर रहा है। नुकसान इनका है, बेटी इनकी है और साथ में 2 बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं। अगर पति जेल में जाएगा और माँ ऊपर चली गई तो बचा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े हैं तरंग 24 न्यूज़ से और भी खास खबरों के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।